तो इम्पेक्स फेरोटेक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें इस कंपनी के शेयर में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो शेयर है उसमें लगातार जो हमें अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग होने की वजह से, मतलब कंपनी की जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग होने की वजह से कंपनी के शेयर में हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, या फिर खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद हमें इस कंपनी में शेयर में लगातार यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो ये एनालिसिस करने के लिए हम कंपनी के रिलेटेड जो फुल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं और उसके बाद हम ये डिसीजन ले सकेंगे कि हमें इस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसी करनी है। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो इम्पेक्स फेरोटेक लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हमें 1995 से यहाँ पर होते हुए देखने को मिली थी और कंपनी हमें मैन्युफैक्चर और जो डिफरेंट टाइप की जो सप्लाईज है फेरो अलॉयज़, जिसमें कि फेरो मैग्नीज, सिलिको मैग्नीज और फोरोक्रेम है, उसमें यहाँ पर काम करती है। उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के जो रजिस्टर ऑफिस है उसके बारे में देखेंगे तो ये हमें कोलकाता सिटी में देखने को मिल रहा है और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो हमें कल्याणेश्वरी, बर्दवान और जो वेस्ट बंगाल है उसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है जो कि माइनिंग से रिलेटेड हमें देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो 14.7 कंपनी का पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो हमें ये माइनस में देखने को मिल रही है, जो कि -26.6 देखने को मिल रहा है, जो कि खराब बात है। इसके बाद डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी कोई डिविडेंड देती नहीं है। आरओसी कंपनी का देखेंगे तो -10.2 देखने को मिल रहा है, जो कि एक खराब बात है। आरओई कंपनी का यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो हमें 10 रुपीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें फ्यूचर में स्प्लिट होते हुए ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स है उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 10 में कंपनी का सेल्स हमें 549 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद 603, 526, इसके बाद 641, इसके बाद 698 और मार्च 15 में हमें 506 देखने को मिला था। तो मार्च 10 से लेकर अगर हम मार्च 15 तक देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 16 से कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें थोड़ी सी यहाँ पर कमी आते हुए देखने को मिली और ये मार्च 16 में हमें 272, इसके बाद 121, इसके बाद 129, इसके बाद 100, इसके बाद 53 और मार्च 21 में सेल्स हमें 100 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 16 से अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 तक कंपनी के जो सेल्स है उसकी ग्रोथ हमें यहाँ पर लगातार कम होते हुए देखने को मिली है और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो बाकी के परफॉर्मेंस है उसमें हमें यहाँ पर इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें कंपनी के लिए यहाँ पर निगेटिव बात देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनी का जो सेल्स है वो हमें पिछले कुछ सालों से लगातार कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को अगर एक मल्टीबैगर बनना है तो आने वाले दिनों में कंपनी को जो सेल्स है उसमें लगातार यहाँ पर ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस फ्यूचर में देते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको यहाँ पर कट करके देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 10 में 24 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद ये 25, इसके बाद 29 और मार्च 13 में 51 देखने को मिला था। तो मार्च 13 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली कम होते हुए देखने को मिला और इसी की वजह से मार्च 14 के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिला और ये लॉस अगर हम देखेंगे तो मार्च 14 में -24, इसके बाद -26, इसके बाद -41, इसके बाद -83, -56, -9, -20 और मार्च 21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का -14 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है। तो आने वाले जो मार्च 22 के रिजल्ट है उसमें भी कंपनी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिल सकती है, जिस तरह ट्रेलिंग 12 मंथ्स हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्च 14 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है, तो इसी की वजह से कंपनी के बिजनेस के लिए हमें यहाँ पर ख़राब बात देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 10 में हमें ये 4%, इसके बाद 4%, इसके बाद 6%, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमें 8% तक थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिला। लेकिन जिस तरह मार्च 14 से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला, तो उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें लगातार यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला और
मार्च 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें -14% का देखने को मिला है और ट्रेलिंग 12 मंथ से ये जीरो हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मार्च 14 से हमें लगातार खराब होते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पर इम्प्रूव करना है, तो कंपनी को जो अपना यहाँ पर सेल्स है उसको यहाँ पर ग्रोथ करना पड़ेगा और उसके कंपैरेटिवली कंपनी को अपने एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अभी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो हमें मार्च 14 के बाद लगातार खराब होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का देखने को मिला है, इसके बाद 7 करोड़, इसके बाद 4 करोड़, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 4 करोड़ का हमें देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 14 से जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिले, तो उसी की तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी हमें लगातार यहाँ पर माइनस में उसके बाद जाते हुए देखने को मिला है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 21 में -9 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 14 के बाद कंपनी लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी अपना जो लॉस है वो ज़रूर हमें थोड़ा कम करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट में आना पड़ेगा और लगातार प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी एक अच्छे रिटर्न फंडामेंटल के साथ देते हुए देखने को मिलेगी। वही ट्रेलिंग 12 मंथ है उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 5 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी यहाँ पर ज़रूर मार्च 22 में प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन एक साल कंपनी प्रॉफिट में आने की वजह से हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए कंपनी को लगातार अपनी जो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है उसको लगातार बढ़ाना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। इसके बाद कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस भी हमें मार्च 10 से मार्च 13 तक यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 14 के बाद हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिले, तो उसी की तरह कंपनी का जो ईपीएस है वो भी हमें लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। और मार्च 21 में कंपनी का ईपीएस हमें -0.99 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें पिछले कुछ साल से यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली है। साथ ही में मार्च 14 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपैरेटिवली हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, तो इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस है वो सभी हमें यहाँ पर निगेटिव में मतलब माइनस में जाते हुए देखने को मिले हैं। तो इसी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिले हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना अभी इस कंपनी में रिस्की हो सकता है, जिस तरह कंपनी के फंडामेंटल हमें कुछ सालों से यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिले। इसके बाद कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के जो रिजर्व है उसके बारे में देखेंगे तो सितंबर 21 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें -322 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के बोरिंग्स हमें 275 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले अगर हम कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी जो अपने बोरिंग्स है वो हमें कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व है वो अभी भी हमें बहुत ही माइनस में देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से कंपनी की जो बोरिंग्स लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिले और उसी की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट पर भी हमें यहाँ पर इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से कंपनी को बोरिंग्स कम करना पड़ेगा और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है उसको यहाँ पर प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें यहाँ पर ख़राब देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कैश फ्लोज के सेगमेंट के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो हमें मार्च 21 में -0 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद इससे पहले भी देखेंगे तो मार्च 20 में ये 0 देखने को मिला है, इसके पहले -0 -1 0 1, इसके बाद -2 2 0 0। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें सिर्फ 2 सालों में यहाँ पर प्लस में देखने को मिला था, उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें माइनस या फिर 0 में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है उसमें कंपनी लगातार हमें ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी को जो नेट कैश फ्लो है उसको यहाँ पर प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कंपनी की जो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो नेट कैश फ्लो भी हमें ख़राब देखने को मिल रही है। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी के डेप्टर डेज हमें 19 देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी मार्च 21 में अपने डेप्टर डेज हमें यहाँ पर इम्प्रूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन कंपनी को इसको लगातार कम करके मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी कंपनी के लिए अच्छी बात होगी। इसके बाद इन्वेंटरी डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में ये हमें 355 देखने को मिल रहे हैं।
तो कंपनी हमें मार्च 20 के कंपेरेटिवली ज़रूर यहाँ पर इन्वेंटरी डेज कम करते हुए मार्च 21 में देखने को मिली, लेकिन अभी भी कंपनी के जो इन्वेंटरी है वो हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी को इसको भी यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए अच्छी बात होती हुई देखने को मिलेगी। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो हमें कंपनी मार्च 21 में अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के जो इन्वेंटरी डेज है वो भी अभी भी हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से कंपनी को इन्वेंटरी डेज को कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी के जो बिज़नेस है उसके लिए हमें अच्छी बात यहाँ पर होती हुई देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें प्रमोटर के पास अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में हमें 69.10% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वही अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो उनके पास हमें 30.90% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो पिछले अगर हम कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो प्रमोटर और जो पब्लिक है वो लगातार सेम यहाँ पर शेयर होल्डिंग मेंटेन रखते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें हमें एफआईएस और डीआईएस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसी वजह से यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें मार्च 14 के बाद लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जिस तरह कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस सभी सेगमेंट में हमें मार्च 14 के बाद ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं, साथ ही में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो लगातार हमें ख़राब माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन सब रीज़न की वजह से देखेंगे तो इस कंपनी में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वही जिनकी भी यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और साथ ही में ये कंपनी अपर सर्किट में अभी देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से जिनको भी यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होगा हमें होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उनके यहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जिस तरह कंपनी की जो परफॉर्मेंस है फंडामेंटल वो अभी में हमें ख़राब देखने को मिल रही है। और साथ ही में जिनको भी इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस अभी ख़राब देखने को मिल रही है। तो सिर्फ लर्निंग के लिए अगर हम देखेंगे थोड़ी इन्वेस्टमेंट वो इस कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में रिस्की हो सकता है, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस यहाँ पर ख़राब देखने को मिल रहे हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।